जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। तो ये है Xiaomi का Mi 10 अल्ट्रा। स्पेशली मैंने इसको मंगवाया दुबई से, और दुबई से साहिल करोल यूट्यूब चैनल आप जानते होंगे, उनसे मैंने मंगवाया था। सबसे पहले देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो अब तक OnePlus 8T का डब्बा काफी बड़ा सा लगता था, ये उससे भी बड़ा लग रहा है, बस थोड़ा सा पतला है। लाइटिंग की है इसने। .5 mm से टाइप सी कनेक्टर, चार्जर, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का एक ट्रांसपेरेंट कवर। मिलते हैं स्मार्टफोन को यूज़ करने के बाद, एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपसे। तो वीडियोस ज़्यादा आ रही हैं और मैं अकेला पढ़ रहा हूँ, तो वीडियो में थोड़ी एनर्जी डाउन लगेगी, तो उसको इग्नोर करना। लेकिन फिर भी आपके लिए मतलब इसका एक्सपीरियंस शेयर करना था, क्योंकि Xiaomi भाई 10th एनिवर्सरी थी इनकी, इन्होंने तब स्पेशली इसको लॉन्च किया था। लेकिन इसका एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करना चाहता था, तो फिर करते हैं शुरू। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो Xiaomi Mi 10 अल्ट्रा, ये जो बॉक्स है इसके अंदर मिलता है 120 वोल्ट का एक सुपर फास्ट चार्जर। वैसे ये बाहर का है, तो यहाँ पे कनेक्टर आपको पता है, इंडिया में या तो कनेक्टर बाय करना पड़ेगा, फिर ऐसे देसी जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो देसी जुगाड़ लगा के चेक करने पे पता लगता है कि 25 मिनट के अराउंड लेता है इसको फुल चार्ज करने में। 4500 mAh की बैटरी है। तो वायरलेस चार्जिंग आपने काफ़ी सुना होगा, लेकिन इसका जो वायरलेस चार्जिंग है ना, वो भी सपोर्ट करता है। यहाँ पर 50 वोट की एक सुपर फास्ट चार्जिंग ही कह सकते हो आप वायरलेस चार्जिंग की दुनिया में। और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, जो कि नॉर्मल एक 10 वोट का आउटपुट है। 120 हर्ट्ज का एक एमोलेड डिस्प्ले, जो कि कर्व है दोनों साइड से, तो ये एक कर्व डिस्प्ले है। स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर मेरे पास, वैसे 8GB रैम के साथ 256GB इंटरनल है। LPDDR5 रैम, UFS 3.1 स्टोरेज, लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी, हैप्टिक फीडबैक एक्सपीरियंस जो काफ़ी सही है, और साथ में डुअल स्पीकर। साउंड क्वालिटी गुड, और साथ में ऊपर यहाँ पे ईयर ब्लास्टर भी दे रखा है इन्होंने। बाकी नथिंग स्पेशल, एक साइड एकदम प्लेन है, नीचे आपका वही स्पीकर और टाइप सी चार्जिंग माइक, और राइट साइड में यहाँ पर वॉल्यूम बटन और पावर बटन। नो डाउट सारी स्पेसिफिकेशन जो एक फ्लैगशिप में होनी चाहिए वो तो है इसके अंदर। IP रेटिंग वगैरह नहीं है इसके साथ। लेकिन मुझे पर्सनली क्या एक्सपीरियंस मिला 2 दिन इसको यूज़ करने के बाद, Android 10 के साथ MIUI 12 है इसके अंदर। लेकिन इसका जो MIUI 12 है, ये चाइना वाला वेरिएंट है, तो चाइना वाला MIUI 12 है। इसमें एक तो मुझे कुछ फीचर्स तो नए दिखे, वो तो है, लेकिन उसके साथ इसका जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा बेहतर मिला मुझे। लाइक पता नहीं क्यों मुझे कई चीज़ें इसमें बेहतर लगी, जो हमारे इंडिया में MIUI 12 ये लोग डाल के देते हैं ना फ़ोन के अंदर, तो यहाँ पर मुझे ये काफ़ी बेहतर लगा, काफ़ी फास्ट भी लगा। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये फ़ोन अगर इंडिया में आता है, तो आपको पता है कि इंडिया में 30,000 के ऊपर ज़्यादातर क्या पॉपुलर है, मतलब लोग किस में इंटरेस्टेड होते हैं, OnePlus, सैमसंग और आईफोन। ये 3 फ़ोन है जो सबसे ज़्यादा सेल होते हैं, अबाउट 30,000। इवन Redmi K20 Pro जो अभी भी 22 के अराउंड मिलता है और काफ़ी सही फ़ोन माना जाता है कि हाँ गेमिंग वगैरह करना जो भी है, बट वो फ़ोन जब 28 का आया था तो भाई उस पर भी ऐसे मतलब ओवर प्राइस काफ़ी सारे लोगों को लगा था, जो भी है धीरे धीरे करके। तो इससे प्रूफ होता है कि Xiaomi की जो महंगे वाले फ़ोन है ना, इंडिया में अभी उतनी बड़ी ब्रांड वैल्यू नहीं है महंगे फ़ोन के लिए। बजट में तो आपको पता ही है Xiaomi ने ही सारा काम शुरू किया था। वैसे अभी हमारा माइक्रोमैक्स भी आ चुका है अच्छे रेट में, तो वेट कर रहे हैं उसका फ़ोन कैसा होगा। तो इस फ़ोन का जो रेट है ना, वो चाइना के हिसाब से भाई 56,000 रुपये के आसपास है, और इसी रेट में आपको मिलता है OnePlus 8 Pro। लेकिन ना इसका जो डिज़ाइन है, लाइक है तो ग्लास बैक, गोरिल्ला ग्लास 5 दिया हुआ है यहाँ पर, और इस पर ना ऐसे उंगलियों के निशान बहुत तेज़ी से आते हैं। बट एकदम इसका जो ये वर्टिकल कैमरा सेटअप है ना, इसको बिल्कुल ही एक अलग लुक देता है। इवन ये कवर भी अप्लाई करोगे अगर इसके ऊपर, तो भी इसको एकदम अलग डिज़ाइन मिलता है। मतलब 1-2 दिन मैंने यूज़ किया, कुछ लोगों ने पूछा भाई कौन सा फ़ोन है, ऐसे बैक साइड से देख के जो इसका वर्टिकल कैमरा सेटअप है। और इसको इन्होंने ऐसे बनाया, जो ऊपर एक पेरिस्कोप लेंस है ना, इसको अगर आप देखो अलग से हाईलाइट कर रखा, एक रिंग टाइप बनाया हुआ, और नीचे के जो 3 कैमरा सेटअप है वो अलग है। और साथ में यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसे मस्त ये वाला ट्रिपल फ्लैश। लेकिन इतना वर्टिकल हो गया ना कि बार बार मेरी जो फिंगर्स है वो नीचे वाले कैमरे पे इजीली पहुंच जाती है, और ये अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है तो दिक्कत होती है थोड़ा सा, मतलब बड़ा है ना ऐसे वर्टिकल में। तो इस फ़ोन का एक तो चार्जिंग वाला सिस्टम और इसका कैमरा जो ये है ना, ये इसको एकदम अलग बनाता है और डिज़ाइन भी अलग बनाता है।
और ये जो 4 कैमरा है ना, लाइक यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का तो मेन कैमरा है, वो है इसके साथ, तो साथ में 48 मेगापिक्सल के ऊपर ये पेरिस्कोप लेंस है। अब पेरिस्कोप लेंस है तो आपको पता है ये जूम करता है काफ़ी सारा, तो ये 120x इतना ज़्यादा जूम करता है। S20 अल्ट्रा वगैरह याद है आपको, वो 100x जूम करते थे। खैर 100x 120x पे जाके क्वालिटी नहीं मिलती, वो किस सिचुएशन में काम आए वो आप जानो। लेकिन 5x का इसका जो पेरिस्कोप लेंस है, साथ में नीचे एक और लेंस दे रखा है, ये टेलीफोटो लेंस है। अब आप कहोगे दो लेंस क्यों? क्योंकि यहाँ पे दे रखा है 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस। तो ये कहाँ यूज़ होता है? सबसे पहले तो ये 2x जब भी जूम करना होगा तब ये टेलीफोटो लेंस यूज़ होता है, क्योंकि पेरिस्कोप वाला सीधा 5x कर देता है, तो डिस्टेंस मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है। और साथ में जब भी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करनी है ना आपको, ये टेलीफोटो पे जब शिफ्ट होगा तो एक अच्छी फोटोज आती हैं, जो बैकग्राउंड में इफेक्ट आता है ना वो बढ़िया मिलेगा। क्योंकि 5x अगर वो टेलीफोटो के साथ जूम करके लेगा तो आप इतने डिस्टेंस पे तो बहुत पीछे जाना पड़ेगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए यहाँ पे मे बी इसी का मेन पर्पस यही है इसका। और अल्ट्रा वाइड एंगल भी इम्प्रूव है, 20 मेगापिक्सल हो। डेफिनेटली जो फोटोज आप क्लिक करेंगे वो थोड़ी शार्प आएंगी। किसी तरीके का कोई भी गिमिक टाइप वाला कैमरा नहीं है, लाइक डेप्थ सेंसर लगा दिया है, मैक्रो कैमरा, तो इसीलिए मैंने कहा इसका कैमरा सेटअप काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और इंटरेस्टिंग के साथ जो इसका कैमरे का रिजल्ट है ना, डेफिनेटली वो भी काफ़ी अच्छा है। एक चीज़ याद रखना कि डिटेल्स वगैरह कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बूस्ट करता है फोटोज़ को कुछ सिचुएशन में, तो वो आपकी पसंद पर है। बहुत ज़्यादा भी बूस्ट नहीं करता, नहीं तो ये बच्चा ऐसे थोड़ा लाल पीला दिखाई देता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। और मेन कैमरा नाइट टाइम में पत्तियों पे डिटेल्स है। इवन एक और फोटो आपके सामने, यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, नाइट टाइम में नॉइज ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैंने नोटिस किया ना कई बार ऐसे ऑब्जेक्ट के पास जाके जब फोटोज क्लिक करते हैं तो कई बार जो फोकस है वो मिस कर देता है। मेन कैमरे में भी यही चीज़ दिखा मुझे, और पेरिस्कोप के साथ भी। हमेशा नहीं, ऐसे तो फास्ट है, लेकिन जब नहीं करेगा तो दिक्कत कर जाता है कई सिचुएशन में नज़दीक जाने पर। बाकी कैमरे में तो दुनिया भर के फीचर है इसके अंदर। 8K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो आप, 960 FPS तक का आप सुपर स्लो मोशन रिकॉर्ड कर सकते हो। इवन ये आप देख लो ऐसे आर्टिफिशियल लाइट में भी क्वालिटी अच्छी आई हुई है। यहाँ पे आप देखो कितने सारे मोड मिलते हैं। यहाँ पे आप क्लोन फोटोज क्लिक कर सकते हो, व्लॉग मोड है, उसके बाद सुपर मून मोड में ये क्या करता है 60x जूम करके ऐसे चांद सितारों की फोटोज ले सकते हो आप, कुछ इस तरीके से सैंपल है। लॉन्ग एक्सपोजर करके शॉट दे रखा है इसमें, थोड़ा सा मतलब बहुत ईजी कर दिया इसने। अगर आप कुछ ऐसी फोटोज क्लिक करना चाहते हैं रात में, मतलब सिर्फ फोन को ट्राइपॉड पे लगाओ और फोटोज क्लिक करो, कलाकारी दिखाओ। तो मैंने कहा ना इसके जो कैमरा है ना, इसमें काफी कुछ भर के दे रखा है, फीचर रिच कैमरा कह सकते हैं इसको। और सेल्फी 20 मेगापिक्सल की जो है ना, डिटेल्स वगैरह काफ़ी अच्छी है। हल्का सा बूस्टेड कलर यहाँ पर भी नोटिस होगा, बट सेल्फी भी अच्छी लगी मुझे। तो यानी कि कैमरा, बैटरी और परफॉर्मेंस तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, तो ये सारी चीज़ें तो ऐसे प्लस है। लेकिन मुझे रेट के हिसाब से थोड़ा सा क्या लगा कि इसका जो डिस्प्ले एक तो फुल HD प्लस है, बट ठीक है उससे भी दिक्कत नहीं है, 120 हर्ट्ज तो आपको दे ही रहा है। लेकिन ब्राइट भी काफ़ी है, अगर आप डे लाइट वगैरह में जाओगे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा और ब्राइट होना चाहिए था। मैं एकदम बेस्ट तो नहीं कहूँगा, HDR10 वगैरह का सपोर्ट सब कुछ है। और फ़ोन का जो वेट है ना वो भी ज़्यादा लगता है थोड़ा, क्योंकि 221 ग्राम के आसपास है, तो थोड़ा वेट ज़्यादा लगा मुझे। लेकिन इस रेट में MI UI के साथ थोड़ी सी कंफ्यूजन है, लाइक मैं इसके साथ जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। लेकिन ये पसंद पर है आपके, अगर ये भी एकदम क्लीन सा कर देते तो ये भी थोड़ा बेटर लगता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बट हाँ, बाकी आप बताओ अगर इस रेट में आपको ये फ़ोन लेना हो, क्या आप इसके साथ जाना चाहोगे, या फिर जो मैंने 3 फ़ोन बताए थे कि ज़्यादातर लोग पॉपुलर है भाई, OnePlus, सैमसंग, आईफोन, उनके साथ जाना चाहोगे? यही थोड़ा सा है इंडिया में कि भाई इस रेट में, शायद इसीलिए Xiaomi इतने महंगे फ़ोन हमेशा नहीं लाता इंडिया में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।